Hello warriors, this is डॉक्टर संतोष फ्रॉम मानस ऊर्जा आयुर्वेदा। देखो हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं 9 जनवरी को। ठीक है, अभी तक मानस ऊर्जा की वेबसाइट थी, लेकिन हम अभी एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं 9 जनवरी को। और उसी में हम AIAPGET और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट जो अपने आयुर्वेदा के लिए भी लागू की गई है, उसके भी रिगार्डिंग कुछ सवाल एक्सपेक्टेड है या किस तरह से एग्ज़ाम होगी, वो थोड़ा हम ट्राई करेंगे कि इसी में ऐड हो जाए। ठीक है, तो हम 9 तारीख को AIAPGET ये बैच ही लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट का भी कुछ अजम्पशन या फिर अगर लागू होगा तो तब भी हम प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बो होगी ये बैच, जो 9 तारीख से अपने एप्लीकेशन पे ही हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या है एप्लीकेशन में, तो इसके हम आगे की स्लाइड्स में देख लेंगे। देखो मानस ऊर्जा के रिगार्डिंग ये अपना लोगो है, एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल इन आयुर्वेदा, ये इसकी टैगलाइन है। 9 तारीख से ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या होगा इस एप्लीकेशन में और जनरली इस बैच में ही। ज़्यादातर वेबसाइट पे आपको पता ही होगा कि जिस तरह से थी वो उससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पे चीज़ें आ रही है। जैसे ये तो ऑनलाइन है, क्योंकि एक ऐप है तो ये ऑनलाइन ही होगी। AIPGT के लिए जो नेशनल एग्जिट टेस्ट आएगी, उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स और जो भी बाकी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए खासकर ये मानस ऊर्जा डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें संहिता के कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि संहिता ही कोर होता है। हर किसी एग्जाम में संहिता कोर भाग है। कोर्स की जो वैलिडिटी होती है, जो आप कोर्स परचेस करोगे उसके अकॉर्डिंगली ये वैलिडिटी होगी। जैसे मानकर चलो कि अगर आपने AIPGT की 2024 इस एग्जाम की बैच आपने खरीदी, तो इसकी वैलिडिटी वो एग्जाम होने तक है। ठीक है, सो बहुत सारे कोर्सेस होंगे इसमें। पहले फोल्डर में जो बैचेस का है उसमें आप कोर्स खरीद सकते हो और उसकी वैलिडिटी आपको वहां पे ही पता चलेगी, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेस है डिफरेंट वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो ये जो नया वाला पार्ट है, जो नेक्स्ट वाला लागू इस साल होगा या नेक्स्ट साल होगा ये पता नहीं है, लेकिन गैजेट आया है और वो ये कहता है कि नेक्स्ट एग्जाम लागू होगी, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि AIPGT एग्जाम कब होगी, इसके रिगार्डिंग भी बहुत से स्टूडेंट्स के मन में संभ्रम अवस्था है। तो वहां पे क्लियर कट लिखा है कि अप्रैल और जो NCISM को लगे वो डेट, इसका मतलब अप्रैल में ही होगी ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे ऑप्शन है अप्रैल या फिर वो अथॉरिटी है वो जो डेट डिसाइड करेगी वो। मुझे पर्सनली लगता है कि ये एग्जाम अप्रैल में ना होके थोड़ा आगे जा सकती है, क्योंकि चेंजेस जब ट्रांजिशनल फेजेस में होते हैं ना तो थोड़ा सा वक्त दिया जाता है। ठीक है, लेकिन तब भी हम अप्रैल में एग्जाम हो सकती है ये मानकर अगर पढ़ाई करें ना तो इसमें कोई घाटा नहीं है, इसमें फायदा ही है। अगर एग्जाम थोड़ी सी पोस्टपोन भी हो गई बाद में तो आपको रिवीजन के लिए समय मिलेगा। तो इसमें विचार करने में या थिंक करने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, टारगेट रखो अप्रैल का ही और उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है, उसी के अकॉर्डिंगली कोर्स खत्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर ज़्यादा समय मिलता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, और रही बात नेक्स्ट वाले एग्जाम की, तो वो भी पार्ट हम इसी बैच में ले रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे फोकस हमेशा से ही मानस ऊर्जा का ये रहा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ट्रिक्स के साथ, और वो भी रियलिस्टिक ट्रिक्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि ट्रिक्स को भी याद करने के लिए ट्रिक्स लगाई जाए। ठीक है, तो ट्रिक्स हमेशा ऐसी होती है टू द पॉइंट और 1:1 रेशो में, जो आपने पहले वाले कुछ लेक्चर्स में सुना होगा, देखा होगा। और रिवीजन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा भर देते हैं, क्योंकि रिवीजन मैटर करते हैं हमेशा। क्योंकि रिवीजन मतलब क्या, कम समय में आपको कितना याद आ रहा है। क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो नॉलेज बेस्ड नहीं है, मतलब केवल नॉलेज बेस्ड नहीं है। वैसे तो नॉलेज बेस्ड ही है, लेकिन केवल नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ आपके नॉलेज की स्पीड भी देखी जा रही है। अगर आपका नॉलेज स्पीड के साथ आप रिकॉल कर रहे हो ना, तो ही आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और रैंक में आ सकते हो। तो इसके लिए रिवीजन मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रीन लेवल और ब्लू लेवल ये हमने डिमार्केशन किया है कि मस्ट टू नो वाला पार्ट आपको वहां पे पता होना चाहिए और नाइस टू नो वाला पार्ट भी पता होना चाहिए। देखो एप्लीकेशन में दोनों चीजें हमने डिफरेंशिएट की है। क्यों? क्योंकि आपको जनरली पता होगा कि मस्ट टू नो वाला पार्ट इस पे ज्यादा समय देना होता है और नाइस टू नो है उसको कम समय देना होता है। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन अगर आप करते नहीं हो प्रिपरेशन में, तो अननेसेसरी जो पार्ट है उसको ज्यादा समय दिया जाता है जिसका देने की जरूरत नहीं थी, और जिस पे ज्यादा समय देने की जरूरत थी उसको बाय डिफॉल्ट कम समय मिलता है। ठीक है,
और जब लास्ट समय होता है तो आप किस चीज़ की रिवीजन करोगे? अगर आपके पास ये सेपरेशन ही नहीं है तो आप अननेसेसरी मतलब कि ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है वो भी पार्ट आप उस समय पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो घाटा का सौदा है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन लाइन होनी चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। करना तो दोनों है, लेकिन सेपरेशन होने से क्या होगा कि आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी। कम समय है तो आप केवल मस्ट नो वाली चीज़ें देखोगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी एमसीक्यू पैटर्न चेंज हो रहा है। तो एप्लीकेशन में हमने एमसीक्यू के पैटर्न के अनुसार भी टेस्ट अरेंज किए। टेस्ट अपने एप्लीकेशन में ही होंगी और पैटर्न के साथ होगी, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखो, यूनिकनेस क्या है इसकी, ये ऑल इन वन संहिता भी मिलती है, सब्जेक्ट भी मिलती है। सब्जेक्ट और संहिता का बहुत ही मतलब समवायी संबंध है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी सब्जेक्ट्स को वो संहिता से अटैच नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो संहिता पढ़नी ही होगी क्योंकि संहिता से ही उसका ओरिजिन है सब्जेक्ट्स का। ये सब्जेक्ट हमारे यूजी के लिए यूनिवर्सिटी में जस्ट एक कोर्सेस 3 साल के ईयर के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया होता है, लेकिन है तो सब संहिता ही, मेजॉरिटी पार्ट संहिता होता है। इसमें हम डेली लेक्चर्स अपलोड करते हैं, वीकली उस पर डिस्कशन लिया जाएगा और वीकली उस पर टेस्ट भी होगी और टेस्ट का एनालिसिस होगा। ये चीज़ें हमने एप्लीकेशन में ऐड की है। देखो डेली लेक्चर्स तो होता ही है, लेकिन वीकली डिस्कशन और वीकली टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि टेस्ट में कोई सवाल जो पूछा है वो क्यों पूछा है, उसके रीजन उसको हमने गलत किया तो उसका रीज़न क्या था, ये भी ज़रूरी है। इसके लिए हमने वीकली टेस्ट रखी है एनालिसिस के साथ। पर्सनल प्लानिंग जो पुरुषम पुरुषम विक्षम सिद्धांत होता है उसी के बेस पे एप्लीकेशन में कुछ ऐसी सेटिंग है जो आप पर्सनली फॉलोअप दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है? तो पर्सनल प्लानिंग बना कर दी जाएगी और उसका फॉलोअप मात्र मैं लूँगा। ये फॉलोअप की बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अगर पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ही है तो आप क्या कमिट करते हो सुबह और रात में आपने जो कमिटमेंट किया वो कितना हुआ, ये भी फॉलोअप जरूरी है, ठीक है? जो डिफरेंट अभी पैटर्न्स है एमसीक्यू के, जैसे एसर्शन रीजंस हो, मैच द पेयर्स हो, ट्रू एंड फॉल्स हो, ये सारी चीजें अप्रोच के साथ आपको सिखाई जाएगी। ये इजी है एप्लीकेशन पे करना, कोई इशू नहीं है। A1 नोट्स आपको बना कर दिए जाएंगे, रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि रिवीजन हम करते क्यों है, आपको पता है कि जब रिवीजन की जाती है तभी याद आता है, रिकॉलिंग फास्ट होती है। लेकिन ज़्यादातर आप नहीं करते हो, आपको पता है वो क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास वो मटेरियल नहीं है जिसके सहारे आप रिवाइज करो, या फिर जो मटेरियल है उस स्थिति में नहीं है, उस स्वरूप में नहीं है जिससे हम रिवाइज कर सके। हम रिवीजन किसको बोलते हैं, पहले जो आपने पढ़ा उसी को फिर दोबारा पढ़ना, इसको हम रिवीजन करते हैं। ये नैरो एंगल है रिवीजन का। रिवीजन क्या होनी चाहिए कि आपने पहले जो पढ़ा उसके लिए अगर 3 घंटे लगे तो दूसरे समय जब पढ़ते हो या रिवाइज करते हो तो उसके लिए आपके 30 मिनट्स ही लगने चाहिए, और ये पॉसिबल है। ये A1 प्रकार के नोट से पॉसिबल है क्योंकि वो उस स्वरूप के हैं जिससे हम रिवाइज कर सके कम समय में। टू द पॉइंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाता है और कंसेप्ट के साथ, और ज़्यादातर मेरी ट्रिक्स जो होती है हमेशा वो ऐसी होती है जो कि आपके व्यवहार से रिलेटेड हो, ठीक है? ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। जहाँ पे कंसेप्ट है वहाँ पे कंसेप्ट होती ही है। लिंकेजेस अप्लाइड स्किल फॉर पेपर सॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने 2 प्रकार के स्टूडेंट देखे होंगे, एक है इन्फॉर्मेशन बेस और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन बेस। मतलब उनका लिंकेजेस स्किल बहुत पावरफुल होता है। दोनों जरूरी है क्योंकि आप कितना भी पढ़ो 40% ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। 60% क्वेश्चंस के लिए आपको एप्लीकेशन और लिंकेजेस ही लगाने हैं और वो स्किल बहुत जरूरी है, ठीक है? वो अंडरस्टैंडिंग से आएगा, वो भी क्या है वो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एक्सप्लोरेशन क्या करना है, तो फुलेस्ट एक्सप्लोरेशन आपके पोटेंशियल का करना है इंक्लूडिंग हेल्थ। तो हेल्थ भी टिप्स आपको, आप तो डॉक्टर ही हो, लेकिन तब भी हम हेल्थ के प्रति कितना कॉन्शियस है आपको पता है, कितना समय देते हैं हम ये भी पता है। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी चीज ऐसी जो आपके पाथ में बाधा डाले अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसको बाजू करना। अगर आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है और उसकी वजह से आपका पोटेंशियल कम हो रहा है एक्सप्लोर, तो ये नहीं चलेगा। तो हेल्थ ओरिएंटेड कुछ टिप्स भी होगी, कुछ हैबिट्स आपको लगानी पड़ेगी ताकि आपका एक्सप्लोरेशन फुल लिस्ट हो। वन डे प्लानिंग पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ ताकि आपकी ये जो इफिकेसी है वो स्ट्रांग हो। मतलब क्या, जैसे डेज नज़दीक आते हैं, डेडलाइन नज़दीक होती है तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं। आपको जनरली पता है, आपने एग्जाम दी है यूजी की, लास्ट के 2-3 दिनों में भी आपने क्रैक किया होगा क्योंकि आप इतने होशियार हो ही। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब कम डेडलाइन होती है ना तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो वन डे पे हम ये फोकस करेंगे,
ठीक है। कमिटमेंट और फॉलोअप ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। आप सुबह कमिट करोगे, मैं फॉलोअप शाम में लूंगा, ये सारी चीजें वहां पे हो जाएगी। मार्क्सवादी अप्रोच हमें रखना है। मार्क्सवादी मतलब क्या? कार्ल मार्क्स नहीं, मार्क्स है ना, मतलब कि हमें नंबर्स ज्यादा आने चाहिए, वो ज्यादा अप्रोच रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम का या हमारे कोर्स का लास्ट आउटपुट क्या होगा? आपको कितना नंबर्स आए, यही होगा ना। तो जिसके लिए आप ज्वाइन कर रहे हो वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अननेसेसरी पार्ट यहाँ पे अवॉइड किया जाएगा, जो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी अभी तक जो आपने एआईपीजीटी या बाकी एंट्रेंस के बारे में जो भी सुना होगा, वो कुछ अलग ऐसा सुना होगा कि ये सब करना होता है, इतना डिटेलिंग में जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन आप जो एग्जाम पेपर्स देखोगे तो समझ में आता है कि क्वेश्चन के पैटर्न अलग है, लेकिन उसमें जो सवाल पूछे हैं वो बहुत बेसिक है ना, बहुत कंसेप्चुअल है, वो होना ही चाहिए, ठीक है। नोट्स में क्या है? नोट्स आपको A1 प्रकार के नोट्स बनाकर दिए जाएंगे, माइक्रो नोट्स भी होंगे और माइंड मैप्स भी होंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के तौर पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखो नोट्स जो है ना, वो ज्यादा मैटर तभी करते हैं जब आपके दिमाग में वो चीज हो। लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं है और आपके पास नोट्स है, कुछ भी अर्थ नहीं है, उसका मीनिंग ही नहीं है कुछ, क्योंकि अभी सभी जगह पे नोट्स अवेलेबल है, सबके पास है। तो डिफरेंस कहाँ हो जाएगा कि वो कितने आपके दिमाग में है। तो यहाँ पे चीजें इस तरह से बनाई जाएगी, जैसे माइंड मैप्स और माइक्रो नोट्स, A1 नोट्स इस प्रकार से बनाए जाएंगे ताकि वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठे, ठीक है। वीकली टेस्ट और एनालिसिस के साथ साथ हम लास्ट में बूस्टर टेस्ट भी चलाएंगे, वो भी इसमें इंक्लूड होगी। देखो जो ऐप है वो, उस ऐप में आपको पैचेस भी मिल जाएंगे, संहिता अगर पढ़नी हो तो संहिता भी पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट अगर पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हैं, केवल टेस्ट सीरीज लगानी है वो भी लगा सकते हो, केवल नोट्स लेना है वो भी ले सकते हो, आयुष जी के आपको केवल लेना हो तो वो भी कर सकते हो, केवल एएमओ वो भी कर सकते हो। मतलब ये है कि अभी ऐप में आपको ये सारी फैसिलिटी इंडिपेंडेंटली दी जा रही है, कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि आपको अगर चरक सूत्र स्थान पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो अच्छे खासे ट्रिक के साथ, ठीक है। वहां पे उसकी टेस्ट भी होगी और उसका एनालिसिस भी होगा, शॉर्ट नोट्स भी होंगे, माइंड मैप भी होंगे, उसी चरक सूत्र स्थान की अगर बात करें तो, ठीक है। तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मिल जाएगा, मानस ऊर्जा में जो ऊर्जा है वो यहाँ पे मिल ही जाएगी, ठीक है। कुछ लेक्चर्स आपने देखे होंगे, लेकिन एप्लीकेशन में उसको ज्यादा एक्सप्लोर किया है, वही इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फुलेस्ट एक्सप्लोरेशन मतलब क्या, जो किया जा सकता है वो यहाँ पे होना। अगर आप 6 घंटा पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटा पढ़ो, लेकिन उसमें इस तरह से पढ़ो कि आउटपुट 12 घंटे का हो सकता है। क्योंकि आप जिसे 6 घंटे समझते हो ना, उसमें आप आउटपुट कितना निकालते हो, अगर ये कैलकुलेट किया जाए और जो भी यहाँ पे चीजें मैं बताऊंगा उसके तरीके से आप जाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 2-3 टाइम्स। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 9 जनवरी को ये एप्लीकेशन लॉन्च होगा, प्ले स्टोर पे दिखेगा और उस बैच भी वहां पे दिख जाएगी आपको, AIPGT और नेक्स्ट एक साथ ही हम ले रहे हैं। अगर होगी नेक्स्ट एग्जाम इस साल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम प्रिपेयर रहेंगे उसी के लिए। एग्जाम कब होगी ये सवाल आप बार बार मत पूछा करो, क्योंकि वहां पे मैंने पहले बता दिया कि अप्रैल, और जो उनको लगे इस तरह से है तो केवल अप्रैल ही है ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन अप्रैल में मानकर चलो, और डेडलाइन हमेशा अप्रैल की ही रखो, ठीक है। ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। फीस वगैरह सारी डिटेल्स वहाँ पे ही मिल जाएगी आपको, किस प्रकार से होगा, डेमो भी आप वहाँ पे देख सकते हो, जो भी क्वेरीज होगी वो ऐप को आपको मिल जाएगी। पर्सनल चैटिंग भी आप वहाँ पे कर सकते हो, आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बावजूद अगर कुछ क्वेरी बचती हो तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर देना, ताकि अगर एक्सप्लोर करना हो आयुर्वेद के फील्ड में तो मानस ऊर्जा उस प्रकार से अब तैयार है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।